हेलो एवरीवन। अगर आप CGPSC, CG व्यापम या राज्य की किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो जून जुलाई के ये करंट अफेयर्स आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। आज की क्लास में हम 25 ऐसे धमाकेदार MCQ सॉल्व करेंगे जो सीधे आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पेन और पेपर उठा लीजिए। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ CBG नीति 2026 के तहत प्रति वर्ष कितने उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? आप इसका आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए कमेंट करके बताइए। 5 सेकंड का समय देता हूं आपको। हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 लाख टन। राज्य सरकार ने जैविक कचरे और पराली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सालाना 5 लाख टन कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन का लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में बलौदा बेलमुंडी डायमंड ब्लॉक स्थित है जहां हाल ही में हीरे मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासमुंद। महासमुंद जिले के सरायपाली क्षेत्र में स्थित इस ब्लॉक से उच्च गुणवत्ता वाले रफ हीरे प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, जुलाई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता का स्तर कितना प्रतिशत है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 65%। विभिन्न सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता बढ़कर 65% के स्तर पर पहुंच गई है। यह शहरी क्षेत्र के करीब आंकड़ों का हो सकता है। ये जो 80% का है, ये है लक्ष्य रखा गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का सफल ट्रायल जून 2026 में कहाँ किया गया? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। ये 5 स्टार क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जींद सोनीपत मार्ग। रेलवे ने हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हरित हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 के आयोजन में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 48 टीमों ने इस पर हिस्सा लिया। फीफा ने 2026 विश्व कप के लिए प्रारूप का विस्तार किया जिससे टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 की गई। पहले इसकी संख्या थी 32, जिसे बढ़ाकर 48 की गई। छत्तीसगढ़ में कलाग्राम की स्थापना कहाँ की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नवा रायपुर। नवा रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप पारंपरिक शिल्प को बढ़ावा देने के लिए कलाग्राम बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री हरित अर्थव्यवस्था मिशन का लक्ष्य राज्य के कितने प्रतिशत उद्योगों को नवीकरणीय ऊर्जा पर ले जाना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20%। मिशन के तहत अगले 2 वर्षों में राज्य के 20% उद्योगों को ग्रीन एनर्जी में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न है, बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, किस नदी पर निर्मित की जा रही है? इसका राइट आंसर है इंद्रावती नदी।
यह परियोजना दंतेवाड़ा में इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसका उद्देश्य बस्तर में सिंचाई सुविधा को प्रदान करना है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CGIT के प्रथम चरण में इनमें से किस जिले को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जशपुर जिला। प्रथम चरण में जशपुर के साथ जगदलपुर, कवर्धा और रायगढ़ को संस्थान की स्थापना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट, इसरो का शुक्रयान 1 मिशन किस ग्रह के अध्ययन के लिए समर्पित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुक्रयान 1 भारत का पहला मिशन है जो शुक्र के वायुमंडल और भूगर्भिक गतिविधियों का अध्ययन करेगा। अगला प्रश्न है, दुर्लभ पांडुलिपि खूब तमाशा के मूल रचयिता कौन है, जिसकी प्रति हाल ही में मिली है? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, गोपाल मिश्र। रतनपुर के प्रसिद्ध कवि गोपाल मिश्र ने खूब तमाशा की रचना की थी, जिसकी पांडुलिपि कोरबा में प्राप्त हुई है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मावा मोदल मंथन योजना का मुख्य फोकस किस क्षेत्र पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रामीण परिवहन। यह योजना बस्तर और सरगुजा जैसे कठिन क्षेत्रों में ग्रामीण बस कनेक्टिविटी सुधारने के लिए शुरू की गई है। अभी तक हमने 12 प्रश्न कर लिए हैं। अगर वीडियो का कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जुलाई 2026 तक RBI ने डिजिटल रुपया को कितने शहरों में विस्तारित करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 100 से अधिक शहर। डिजिटल करेंसी को मुख्य धारा में लाने के लिए RBI ने इसे 100 से अधिक शहरों में खुदरा अनिवार्य कर दिया है। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में यह क्वेश्चन आ सकता है। भोरम देव जंगल सफारी छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है, जिसका संचालन जून 2024 में शुरू हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कबीरधाम। संचालन शुरू हुआ जून 2024 में। भोरम देव अभ्यारण्य कबीरधाम जिले में स्थित है, जहां नई सफारी की शुरुआत की गई है, इको टूरिज्म। अगला प्रश्न है, NMDC की स्लेरी पाइपलाइन बचेली से किस स्थान तक लौह अयस्क पहुंचाने के लिए बनाई गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नगर नार। 130 किलोमीटर लंबी यह पाइपलाइन बचेली की खदानों से सीधे नगर नार स्टील प्लांट तक कच्चे माल की आपूर्ति करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ज्ञानोदय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है जो 2026 में चर्चा में रही? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। इस योजना के माध्यम से ग्रामीणों, युवाओं और छात्रों को कंप्यूटर तथा इंटरनेट के उपयोग में दक्ष बनाया जा रहा है इससे। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से किन देशों द्वारा की जा रही है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, USA, कनाडा और मैक्सिको।
इतिहास में पहली बार 3 देश मिलकर फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, रायपुर में शुरू की गई हमर संगवारी माइक्रो बस सेवा किस प्रकार की बसों का उपयोग करती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वातानुकूलित एसी बसें। शहर के भीतर आरामदायक सफर के लिए वातानुकूलित माइक्रो बसों को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सीबीजी नीति के तहत व्यावसायिक उत्पादन शुरू करने वाले प्रथम 2 शहर कौन से हैं? तो प्रथम 2 शहर हैं रायपुर और बिलासपुर। जून 2026 में बायोगैस नीति के कार्यान्वयन के बाद सबसे पहले रायपुर और बिलासपुर के संयंत्रों ने उत्पादन शुरू किया। यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया है, सॉरी। अगला प्रश्न है, बोध घाट परियोजना से छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र के 300 से अधिक गांवों को सीधा लाभ मिलेगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस्तर क्षेत्र। यह परियोजना विशेष रूप से दंतेवाड़ा, सुकमा और बीजापुर जैसे बस्तर संभाग के जिलों के लिए डिजाइन की गई है। 300 से अधिक गांवों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। अगला प्रश्न है, विश्व कप 2026 के नए प्रारूप के अनुसार कुल कितने मैचों का आयोजन किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 104 मैचों का आयोजन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में सौर सुजला 2.0 का लक्ष्य मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में सिंचाई प्रदान करना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विद्युत विहीन दुर्गम क्षेत्र, जहां बिजली के खंभे नहीं पहुंच सकते, वहां सोलर पंपों के माध्यम से सिंचाई सुनिश्चित करना इस योजना का मुख्य आधार है। सौर ऊर्जा से संचालित सिंचाई पंप, विद्युत विहीन क्षेत्र, जल संरक्षण एवं सतत कृषि को बढ़ावा देना। भारत के शुक्रयान मिशन के लिए पेलोड एकीकरण का कार्य कब अंतिम चरण में पहुंचा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, जून 2026। इसरो के हालिया अपडेट के अनुसार शुक्र मिशन के सभी वैज्ञानिक उपकरणों को जोड़ने का कार्य जून 2026 में पूर्णता की ओर था। अगला प्रश्न है, कोरबा जिले के किस विकास खंड से खूब तमाशा की पांडुलिपि प्राप्त हुई है? यह एक दुर्लभ छत्तीसगढ़ी हस्तलिखित पांडुलिपि है। यह पांडुलिपि कोरबा जिले के कटघोरा विकास खंड से प्राप्त हुई। यह छत्तीसगढ़ी भाषा की लोक परंपराओं, रीति रिवाजों और सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। जुलाई 2026 में छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य को क्या बनाने का दीर्घकालिक विजन प्रस्तुत किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन तटस्थ राज्य। लक्ष्य, छत्तीसगढ़ को एक कार्बन तटस्थ राज्य बनाना, कार्बन उत्सर्जन में कमी, नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार, हरित आवरण में वृद्धि, सतत विकास और स्वच्छ पर्यावरण। छत्तीसगढ़ एक मॉडल राज्य बनेगा।
ये थे आज के हमारे 25 बेहद ही महत्वपूर्ण MCQ करंट अफेयर्स जो आपके एग्ज़ाम में सीधे ही आ जाएंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्रैक्स माइंड को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आप तक जल्द ही पहुँचे। धन्यवाद। पढ़ते रहिए।